तो मित्रों, एक कहानी आती है कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत भोला था और एक बहुत चतुर था। चतुर व्यक्ति ने अपनी चतुराई से भोले व्यक्ति को एक कुआं बेचा, और जब वो कुआं बेचा तब पूरे एग्रीमेंट के अंदर या पूरी लिखावट के अंदर उसने कहीं पानी का जिक्र नहीं किया। तो जब एग्रीमेंट पूरा होने के बाद में भोला व्यक्ति कुएं से पानी भरने के लिए गया तो चतुर व्यक्ति ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने केवल तुम्हें कुआं ही बेचा है, पानी नहीं बेचा है। तो भोला व्यक्ति सिर पकड़ के बैठ गया। उसको लगा कि यार बहुत बड़ी ठगी हो गई। अब कुआं तो होता ही पानी भरने के लिए, पानी के उपयोग के लिए तो कोई कुआं खरीदता है, तो अब क्या करना चाहिए। तो वो काफ़ी समय तक तो परेशान रहा। फिर एक दिन गांव के बुज़ुर्ग के पास बैठा तो गांव के बुज़ुर्ग ने कहा कि देखो, जितना परेशानी की तरफ देखेंगे आप, जितना समस्या की ओर आप देखोगे, उतना ज़्यादा चिंतामय आपका जीवन होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ में समस्या को देखिए, समझिए, और उसके बाद में उसी समस्या से होते हुए रास्ता निकालिए और समाधान तक पहुंचिए। तो बुजुर्ग के बात कुछ उस भोले व्यक्ति के समझ में आई। वो थोड़ा सा निश्चिंत होकर के और वो घर गया, खाना वगैरह खाया और निश्चिंत होकर के सो गया। अब नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन एक मन में धैर्य ज़रूर था। तो बहुत शांत चित्त से वो पूरा ऑब्जर्व करने लगा कि मैंने जब एग्रीमेंट किया तो क्या क्या चीज़ें उसमें थी, क्या नहीं था, सब चीज़ें उसने एक एक करके और दिमाग में उसके चलती रही। फिर ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। वो दूसरे दिन उठा और पंचायत में गया। पंचायत में उसने पूरी कहानी कह सुनाई। तो जितने भी पंच और गांव के दूसरे व्यक्ति थे वो सब के सब बड़े हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुआं बेचे लेकिन पानी न बेचे। लेकिन एग्रीमेंट में पानी का कहीं कोई जिक्र नहीं था, इसलिए गांव वाले भी बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे। तो जो भोला व्यक्ति था, जिसने बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से और शांत चित्त से उस समस्या का विश्लेषण किया था, उस व्यक्ति ने पंचायत में खड़े होकर के बोला कि साहब, मुझे कुआं ही चाहिए, मुझे इसका पानी नहीं चाहिए। अब चूंकि जो कुएं में पानी पड़ा है वो पानी मेरा नहीं है, इसलिए यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपना पानी मेरे कुएं में रखता है तो वो इसका किराया दे, अन्यथा वो अपना पानी निकाल कर ले जाए। अब चतुर व्यक्ति और गांव के सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उस भोले व्यक्ति का जो सब लोग मजाक उड़ाते थे या सब लोग उसको ठगते थे, वो सभी लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। और जो चतुर व्यक्ति था उसने अपने कान पकड़े और उसको समझ में आ गया कि बेइज्जती तो हो चुकी है और पराजय भी हो चुकी है। अब कोई रास्ता उसके पास में नहीं था, क्योंकि यदि वो पानी निकालता है तो भी इतना सारा पानी निकाल के रखेगा कहाँ। दूसरी बात, यदि वो पानी नहीं निकालता है तो उसका किराया उसको देना पड़ेगा। तो चतुर व्यक्ति ने उस भोले व्यक्ति से क्षमा याचना की और फिर एग्रीमेंट दोबारा से बनवा करके पूरे मसले का जिक्र किया गया। तो मित्रों, इससे दो प्रकार की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। एक तो ये कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदें या बेचें तो बहुत सावधानी के साथ में और लिखित कार्य करवाना चाहिए। दूसरा ये, जब यदि कोई समस्या हो भी जाती है तब बहुत ही शांत चित्त से और धैर्य के साथ में उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, न कि सिर पकड़कर और उसी समस्या के इर्द गिर्द सोचने का।